दलसिंह सराय में एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। एमएलसी चुनाव में धनबल और जनबल के बीच हुई लड़ाई। निश्चित रूप से जनबल की होगी विजय। आलोक कुमार मेहता। धनबल पर जनबल की विजय होगी ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कहीं कोई लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, हमारी एक तरफा जीत हो रही है इस चुनाव। नमस्कार, मैं निखिल रोमाना हाशिम और आप देख रहे सोशल न्यूज बिहार। खबर दलसिंह सराय से। दलसिंह सराय में आज एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कुल 217 मतदाताओं में से 216 ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस दरमियान उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता ने कहा कि धनबल और जनबल के बीच लड़ाई थी, जिसमें जनबल की निश्चित जीत होगी। हाँ, मैंने अपना मतदान किया है उजियारपुर में करीब 1 बजे और मैं मतदान देकर आ रहा हूँ। दलसिंह सराय भी मेरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर जनबल और धनबल के बीच लड़ाई है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, समाजवादी विचारों के लोग हैं यहाँ हैं, जो चुनकर आए हैं, जो आम आवाम है वो उसी विचारधारा के। इसलिए धनबल पर जनबल की विजय होगी ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मतलब बिहार कुछ दिनों से खास लोगों के लिए काम कर रहा है, बिहार की सरकार जो है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूल्य जो बिहार में डोमिनेट करते थे, उनको धूमिल करने की कोशिश हो रही है। सामाजिक न्याय को के धार को कुंद करने की कोशिश हो रही है। आरक्षण समाप्त किए जा रहे हैं। जो गरीबों का हक है उसे मारा जा रहा है। जो प्रजातांत्रिक मूल्य है उसका हनन हो रहा है। चुनाव पर विभिन्न तरह के बलों का प्रयोग करके उसे प्रभावित किया जा रहा है। आगे उजियारपुर के विधायक आलोक कुमार मेहता ने कहा कि आरक्षण का सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के कानून लाए थे, साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में खास ख्याल रखा गया है समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों का, गांव के अंतिम छोर के लोगों का। लेकिन उस कानून का गलत इंटरप्रिटेशन करके और जो कार्यपालिका है उसके माध्यम से आरक्षण के नियमों को उसके नियमों को गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत ढंग से उसका एग्जीक्यूशन उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और आप देखेंगे कि इतने दिनों से आरक्षण लागू है और यदि नज़र उठाएंगे तो पूरा का पूरा सीट खाली है। और ऐसा लगता है कि मतलब इस देश में आरक्षण था ही नहीं। जब इतने दिनों से आरक्षण है और लोग आरक्षण के समीक्षा तक की बात करते हैं, तो उनको पहले एक बार रिव्यू करना चाहिए कि जो आरक्षण आज़ादी के बाद बाबा साहब ने दिलाया, आज तक क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। समीक्षा वही ना होगी कि लोग बराबरी में आए कि यदि बराबरी में नहीं आए तो फिर अभी आप समीक्षा करके और क्या करना चाहते हैं। आपकी समीक्षा का मतलब बिल्कुल उसको समाप्त करने की मंशा है। इसलिए ये जो सरकारें हैं वो मतलब हसुआ के लगन में खुरपी का बिया शुरू करते हैं। जब महंगाई, गरीबी, पिछड़ेपन, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य की बदहाली का मामला जब होता है तो फिर कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद और कहीं जो लड़ाइयाँ हैं दो देशों की, उस तरफ ले जाते हैं जहाँ से भावना भर के और जो मूल समस्या है उस पर से ध्यान देते हैं। आज श्रीलंका में क्या हो रहा है? श्रीलंका में सिविल वार वाली स्थिति हो, करीब करीब उसी रास्ते पर है भारत। आज पेट्रोल की कीमत 117 रुपये किलो, 117 रुपये लीटर देश में कहीं ना कहीं से पेट्रोल बिक रहा है। और वहाँ पर 140 रुपये हो गया तो सिविल वार हो गया। आप समझिए कि बिल्कुल करीब है। तो ये महंगाई जोड़ का झटका धीरे धीरे 73 पैसा 78 पैसा बढ़ा के 2 महीने में करीब 20 रुपये 15 रुपये बढ़ाया जा रहा है। तो ये तमाम जो लोड है वो आम जनता पर जा रहा है। तो जो थोड़ा बेहतर स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, वो तो जब तक मतलब लोड पड़ रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है।
और ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में जो मैंने गरीबों को रहने का अधिकार नहीं है, मैंने इस तरह की स्थिति तैयार कर दी जाएगी। और सरकारें जो है जिनको इंक्लूसिवनेस पर ध्यान देना चाहिए, मैंने पूरा समग्रता पर, सबका विकास, सबको, सबकी थाली में रोटी मिले, सबकी थाली में दाल मिले, वो उस पर ध्यान नहीं है। खास लोगों के झोले भर जाए और बाकी लोग बिलल्ला रहे, इस नीति पर सरकार चल रही है। तो ये तमाम ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ एक एमएलसी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन रिफ्लेक्ट करेगा, रिप्लिकेट करेगा कि आने वाले दिनों का जो इलेक्शन है, आने वाले दिनों में जनता क्या चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि समस्तीपुर पूरे राज्य को रास्ता दिखाए कि जनता क्या चाहती है। गठबंधन जब एकजुट है और सब कुछ ठीक रहा है, धन बल हावी नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जीत पक्की। इधर पूर्व विधायक और भाजपा के लीडर सील कुमार राय ने कहा कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है, भारी बहुमत से एनडीए की जीत होगी। और क्या लगता है आपको, किस तरह का चुनाव हुआ है? लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जनबल या एक तरफ धनबल, क्या लगता है? देखिए, ये जनबल और धनबल की जो बात वही लोग कर रहे हैं जो इस चुनाव में पिछड़ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जनबल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है और जनबल की ही जीत होगी, और इस हिसाब से लोग एकजुट हैं। एनडीए जिनकी विक्ट्री में नो डाउट एट ऑल, एनडीए नो डाउट एट ऑल, उनकी जीत में कहीं से कोई संदेह नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं इस चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए, और कहीं कोई लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, हमारी एक तरफा जीत हो रही है इस चुनाव में। सर, आज चुनाव हुआ है और क्या लगता है आपको, किस तरह का चुनाव हुआ है? लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जनबल या एक तरफ धनबल, ये इस तरह का चुनाव, क्या लगता है? देखिए, ये जनबल और धनबल की जो बात वही लोग कर रहे हैं जो इस चुनाव में पिछड़ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जनबल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है और जनबल की ही जीत होगी। तो ये कुल मिला के है कि अभी जो एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं, बिल्कुल, तो उनके पक्ष में विशेष समर्थन लोगों का मिल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और इस हिसाब से लोग एकजुट हैं। एनडीए जिनकी विक्ट्री में नो डाउट एट ऑल, एनडीए नो डाउट एट ऑल, उनकी जीत में कहीं से कोई संदेह नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं इस चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए, और कहीं कोई लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, हमारी एक तरफा जीत हो रही है इस चुनाव में।